Hello and welcome to All in One classes. This is Hilal Lone and today we are going to discuss class 9th Geography lesson number 1 India size and location. The main topics which we are going to cover in this lecture or in this chapter are location of India, size, extent and India and the world. Then we will discuss inshallah India's neighbors. Let's start with location. आप जानते हैं इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया एक बड़ी कंट्री है जो लोकेट है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये क्या है, जैसे कि आपने क्लास 8 7th में आपको समझ आ गया होगा. देखिए अर्थ को जो है ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है. इक्वेटर ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन. ये एक लैटिट्यूड है और हम ये कह सकते हैं दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. ये आपको अगर ज़मीन पर आप किसी जगह इसको ढूंढोगे ये इमेजिनरी ये लाइन कहाँ पर है जिसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो आपको ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी. बट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एक हिस्से को हम बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट कहाँ पर? इट्स मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. देखिए दो तरह की लाइन्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स. वन वी कॉल लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर आल्सो द इमेजिनरी लाइन्स run parallel to the equator, and we have longitudes. These are those lines which run from north to south, from north pole to south pole. ये भी इमेजिनरी लाइन्स है. लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी, लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन्स है और लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन्स है. बट फर्क क्या है? लैटिट्यूड्स ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं और लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं. ठीक है. अगर हम लैटिट्यूडनल वैल्यू और इससे क्या फ़ायदा है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से क्या फ़ायदा है? इट हेल्प्स अस टू लोकेट ए प्लेस. इसकी वजह से इनकी मदद से हम किसी जगह को लोकेट कर पा रहे हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है. अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू लोकेट एनी प्लेस. तो इंडिया की अगर हम लैटिट्यूडनल वैल्यू देखेंगे, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है. ठीक है, नॉर्थ की साइड में. ओके. अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू इंडिया का देखेंगे दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है. क्लियर. तो ये है लोकेशन इंडिया की. देखिए अब as I told you that India is located in the northern hemisphere, but India is located in which continent? As you know that there are 7 continents in the world. इंडिया जो है, इंडिया का जो वर्ल्ड का जो लैंड मास जो है इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. तो इंडिया उन 7 कॉन्टिनेंट्स में किस कॉन्टिनेंट में लोकेट है, किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन एशिया. बट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है. एशिया में किस जगह इंडिया लोकेट है? एशिया में इंडिया साउथ एशिया में लोकेट है. ओके. तो ठीक है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. बट किसने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया है? दैट इज एन इमेजिनरी लैटिट्यूड. वो एक इमेजिनरी लाइन है. दैट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट वी कॉल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये भी अगर आप इंडिया में ढूंढने निकलोगे कि ये लाइन कहाँ है जिसने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ये भी लाइन आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी लाइन. दैट लैटिट्यूड वी कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनका हमने नाम दे रखा है. एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर. दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ के साइड में है. तीसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ के साइड में है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज आर्टिक सर्कल. ये जो है इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन नॉर्थ. एंड देन वी हैव Antarctic circle that is located in southern hemisphere. ठीक है.
these are the names of some of the important latitudes. तो जो ये वन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है जिसका वैल्यू 23 डिग्री 1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इसने हिंदुस्तान को वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट रन करती है, बट किन स्टेट्स के बीचों बीच गुजरती है? इट पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन स्टेट्स के बीचों बीच ये गुजरती है। और इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड Lakshadweep Islands are situated in southwest of mainland in Arabian Sea. जो हमारे पास वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, वन जो ईस्ट के साइड में है और सेकंड जो वेस्ट के साइड में है। दीज आर द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू इंडिया। तो ये है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स का जो नाम जो है वो 1973 में इसका नाम जो है चेंज किया गया। उससे पहले इसका नाम जो था लैकड्यू। 1973 तक इन आइलैंड्स को हम लैकड्यू के नाम से जानते थे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया। तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी किस कॉन्टिनेंट में है? ये एशिया में है। एशिया की किस साइड में है? ये साउथ एशिया में है। और इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? इसके लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन इसकी क्या है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। There is a line, there is an imaginary line, there is a latitude which divides India into two equal parts, that is Tropic of Cancer. ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती हैं जो वो भी हमने आपको बता दिया। एंड वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो एट द सेम टाइम। वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, वन द group that is located in the Bay of Bengal and another that is located in the Arabian Sea. The group which is located in the Arabian Sea is Lakshadweep, and the group which is located in the Bay of Bengal is Andaman and Nicobar. Now we are going to discuss size of India. आप जानते हैं कि the total area of India is 3.28 million square kilometers. इंडिया का जो टोटल साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, which occupies 24% of the total geographical area of the world. जो अगर हम पूरे वर्ल्ड का एरिया मान लेंगे 100%, 100 में से जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इज इक्वल टू 2.4%, मीन्स 100% में से इंडिया के पास जो एरिया है वो दुनिया के 2.4% के बराबर है। That which occupies 2.4% of the total geographical area of the world. You know that population के हिसाब से इंडिया stands on second largest country of the world. पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पर है, बट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के बेस पर इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, याद रखिए इसको, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेस ऑफ एरिया। बट इंडिया का नंबर किन कंट्रीज़ के बाद आता है? सबसे बड़ी कंट्री जो है एरिया के हिसाब से वो रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर यूएसए है, यू नो दैट, एंड चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राज़ील एंड छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवां नंबर हमारे इंडिया का आता है। ये एरिया के बेस पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन। इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, जस्ट आफ्टर चाइना। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। अब हम इंडिया हैज़ द लैंड बॉर्डर। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, मैं सारी बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। दो तरह की बाउंड्रीज है, एक तो कोस्टल लाइन्स है, दूसरे लैंड बाउंड्रीज है। जो हमारी लैंड बाउंड्रीज जो है वो उसका टोटल एरिया कितना है? 15,200 किलोमीटर्स। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार
and Lakshadweep Islands is about 7,516.6 किलोमीटर्स। बट जो कोस्टल लाइन हमारी है, मैंने आपको इससे पहले ही आपको बताया था कि जो हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर, बट जो कोस्टल लाइन हमारी है वो क्या है, वो कितनी है, वो 7,516.6 किलोमीटर्स है। क्लियर।